दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, हमारे मिन्नी कुमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं सुनीता ब्लॉग के बारे में। दोस्तों, कहना ये है कि सुनीता की शादी अभी फ़िलहाल 2 महीना हुई है। सुनीता की अभी तीज करना था। वो लड़की कितनी अभी मैके और ससुराल वाले के बीच में पिसा गई और उसका कोई श्रद्धा अरमान उसका नहीं पूर रहा है। अभी वो बता नहीं पा रही है, दर्शा नहीं पा रही है, अंदर अंदर ही घुट रही है। अभी विजय भाई होते अच्छे से और जैसे पहले रहते थे भाई बहन, रिया, उनकी मम्मी पापा, तो अभी विजय भाभी जरूर तीज का साड़ी कपड़ा मिठाई लेके अपने बहन के पास पहुंचते और या तो तीज पहली बार मैके से किया जाता है, जाके अपने मैके से तीज करती। लेकिन दुर्भाग्य है, देखो सुनीता, एक भाई गुस्सा हो गए हैं तो तुमको अपने आप ही सब कुछ करना पड़ रहा है। अभी देखिए, अभी तुम्हारी माता जी को चाहिए था कि कम से कम अभी ससुराल में हो, मैके वाले लोग साड़ी कपड़ा लेके नहीं आए हैं, वो दुखी हैं इसलिए नहीं आ पाए हैं। तो ससुराल वाला का फर्ज बनता था कि नई बहू है तो हम कम से कम जाके मार्केट से बहू के लिए साड़ी कपड़ा लहठी चूड़ी जितना जो 16 श्रृंगार का सामान होता है, सासू माँ मार्केटिंग करके ला के और वीडियो में दिखाती कि तुम बताती कि देखिए हमारी सासू माँ हमारे लिए साड़ी 16 श्रृंगार का सामान और जो माता पार्वती जी को चढ़ता है तीज में दान पुण्य करने के लिए पंडित जी का साड़ी कपड़ा वो ले करके आती और तुम पूजा पाठ करती और कितना तुमको खुशी होता। लेकिन दोस्तों, दुख का बात यह है कि उनकी माता जी मतलब कि कहती हैं कि हम नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, लेकिन उनको ये फर्ज नहीं बना कि कम से कम एक बहू को साड़ी कपड़ा ला करके दें। तब तो विजय भाई को भी खुशी भी होता कि चलो हम नहीं गए हैं तो कम से कम हमारे बहन को ससुराल वाले लोग कर रहे हैं, बहुत खुश होते। लेकिन ये वीडियो देखने से वो लोग भी, उनके मैके वाले लोग भी बहुत दुखी हैं। दोस्तों, बहुत दुखी होंगे, हमको पता है विजय भाई की दिल को बारे में। इसलिए दोस्तों, बीच बीच में अभी देखे हैं सुनीता को अभी घूमने गई थी, वहाँ से लहठी चूड़ी अपने मम्मी जी के लिए भी ले करके आई। एक बहू हो करके 20, 21, 22 साल की लड़की को इतना दिमाग है, उनकी माता जी 50 प्लस है, उनके पास कोई दिमाग नहीं है। दूसरी बात कि जब भी सुनीता देखते हैं प्रणाम करने जाती है और दादी को करती है तो दादी अपने बहू को हाथ पे सर पे हाथ धर के आशीर्वाद देती है। लेकिन आज तक हम नहीं देखे हैं सुनीता की सासू माँ को कि कम से कम आशीर्वाद देते हुए भी। दोस्तों, इस बीच का कहानी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता का क्या होगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, समझ में ही नहीं आ रहा है। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं सुनीता, कम से कम मेरी वीडियो तुम देख रही होगी ना, तो तुम कम से कम अपने हस्बैंड को और सासू माँ को दिखाना, ये मैसेज को पहुँचाना। काहे कि उस बहन को ये समझाना चाह रहे हैं कि सब लोग एक दिन सास बनती हैं, पुतोह बनती हैं, सबका एक अरमान रहता है और कम से कम कभी नोक झोंक चलते रहता है। मैके वाले लोग भी देखे होंगे तो बहुत दुखी होंगे। ऐसा तो नहीं है कि 5 साल 10 साल शादी का हो गया है, नहीं भी दी तो कोई बात नहीं है। देखे कि तुम अपने से जाके साड़ी खरीद के लाई हो, मार्केटिंग की हो, ब्लाउज साड़ी कपड़ा सब सेट लगाई हो और पहन करके तीज का पर्व की हो। हमको दुख हुआ सुनीता तुम्हारे बारे में सोच के, बहुत दुख हो रहा है बेटा। सबके घर में बेटी है, सबको अरमान है, लेकिन ये गलत है
और सुनीता तुम्हारे हस्बैंड को भी चाहिए कि अपनी मम्मी पापा को समझाएं। पापा तो खैर तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, पापा ससुर, लेकिन मम्मी को थोड़ा समझाना पड़ेगा। और फिर दोस्तों मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।